तो दोस्तों आज ही संडे और आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको कई सारे जरूरी अपडेट है जानने को मिलेंगे। आपके कई सारे सवाल है आपको जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबर आपको बता देना चाहता हूँ। इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबर आपको बनती है। पहला आपको बनता है रिजल्ट। तो क्लास 12 का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। अप्रैल मई 2026 में हुए एग्जाम को लेकर रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी हमारा क्लास 10th है। तो अभी क्लास 10th का रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ ही देर में अपना आ जाए। हो सकता है कि आज या कल में क्लास 10 का रिजल्ट भी आ जाए। और दोस्तों यहाँ पर आपके ऑन डिमांड एग्ज़ाम है तो वो भी अपना शुरू हो चुके हैं। तो अगर किसी वजह से अगर आपकी अपना बैक आई है या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ और प्रॉब्लम है तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो भी अपना दे सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी हमारे पास अप्रैल में 2026 में एग्ज़ाम को लेके जो रिजल्ट आया है तो उसमें कुछ अपना प्रॉब्लम हो सकती है और उसका क्या सॉल्यूशन है इसको लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको हमारे चैनल की वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी दोस्तों जैसे क्लास 10th का रिजल्ट आता है तो उसके बारे में जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज की संडे वीडियो। आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि हमारा बनता है खुशी खुशी, और इनका सवाल बनता है सर मैंने हिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छे से दिया था फिर भी मार्क्स बहुत कम दिए हैं, SYC आया है। तो यहाँ अगर आपको लगता है कि आपने किसी सब्जेक्ट का जो एग्जाम है काफ़ी अच्छे से दिया है और उस हिसाब से आपको अपना मार्क्स नहीं मिले हैं, तो ऐसे में आप अपना रिचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कुछ ही दिनों में रिचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए भी अपना ऑप्शन शुरू हो जाए। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मनप्रीत कौर प्रिया, और इनका सवाल बनता है टेमे में एरर कब सॉल्व होगा सर, प्लीज रिप्लाई मी। क्योंकि एग्जाम फीस पेड है अक्टूबर 2026 की। तो अभी अक्टूबर 2026 में आपके एग्जाम होने हैं और इसको लेकर आपके जो असाइनमेंट का सबमिशन है अभी शुरू हुआ नहीं है। तो हो सकता है कुछ ही दिनों में यानी कि इस महीने या हो सकता है कि अगले महीने, तो कंफर्म है कि शुरू होना ही होना है, लेकिन हो सकता है कि इस महीने 20 जून के बाद में, लगभग 20 जून के बाद में आपके असाइनमेंट का सबमिशन शुरू हो जाए। और जैसे शुरू होता है असाइनमेंट सबमिशन तो उसकी जानकारी आपको हमारे शहर के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और ऐसे यहाँ पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है विनोद शर्मा, और उनका सवाल बनता है सर प्लीज़ रिप्लाई, मेरे टीओसी के मार्क्स शो नहीं हुए हैं, मुझे अब क्या करना होगा? प्लीज़ रिप्लाई। तो अगर आपने टीओसी ली है और आपको टीओसी के मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने अपनी ओरिजिनल फेल मार्कशीट अपने हेडक्वार्टर एनएसके हेडक्वार्टर सबमिट ना कराई हो। अगर आपने सबमिट कराई है तो उसकी रिसीव लेके अपना एनएसके हेड ऑफिस जाइए। अगर आपने नहीं कराई है तो अपनी ओरिजिनल फाइल मार्कशीट है उसे लेकर और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर आप अपने जाइएगा अपने रीजनल सेंटर। और आपका रीजनल सेंटर का एड्रेस है जो कि आपको अपने आईडी कार्ड के पीछे आपको मिल जाएगा। तो तब आपके जो टीओसी जो सब्जेक्ट है वो आपको रिजल्ट में शो हो जाएंगे। पर ऐसे हम अगला सवाल जो कि हमारा बनता है ब्लिस, और उनका सवाल बनता है क्लास 10 का रिजल्ट कब तक आएगा? तो क्लास 10 का रिजल्ट है जो कि हमारे पास आजकल में आ जाएगा। और जैसे आएगा तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखिएगा। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है शिवम सेठ, और उनका सवाल बनता है सर मेरा हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इन सब सब्जेक्ट में पास हूँ, लेकिन एक सब्जेक्ट में थ्योरी और 000 SYCT आया है, क्या करूँ? अप्रैल 2026 में एग्ज़ाम दिया था। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जिसमें यहाँ पर आपका अपना जो भी मार्क्स है लेकिन वहाँ पर शो हो रहा है SYCT, तो जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट यू हैव टू बी क्लियर इन थ्योरी। क्या प्रैक्टिकल पास है, आपको दोबारा प्रैक्टिस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको उस सब्जेक्ट का दोबारा से थ्योरी एग्ज़ाम देना हो सकता है। अगर आप पास नहीं है तो उस सब्जेक्ट का अपना दोबारा से एग्ज़ाम फीस पे करके दोबारा एग्ज़ाम आपको देना है। और ऐसे में अगला सवाल जो कि हमारा बनता है आज़ाद सिंह, और इनका सवाल बनता है सर मेरे योगा में टीएमए में एबी और प्रैक्टिकल में एबी दिखा रहा है, पर योगा का तो टीएमए होता ही नहीं, तो एब्सेंट कैसे? प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ देखा जाए कि अगर आपका जो योगा सब्जेक्ट है, वोकेशनल सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे आपको ए भी दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि उसमें आपका जो असाइनमेंट के मार्क्स नहीं होते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आपके अपना कोई एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल है या थ्योरी है, जो भी आपने अपना दिया है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अपना ए भी शो कर रहा है, तो ऐसे में आपको रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा। तो हो सकता है कुछ ही दिनों में रिजल्ट करेक्शन का ऑप्शन आपको डैशबोर्ड में अपना अवेलेबल हो जाए। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है सुनील यादव, और इनका सवाल बनता है सर मेरे 10th के मार्कशीट में डीओबी अलग है और आधार कार्ड में डीओबी अलग है, अगर मैं 12th एडमिशन के लिए अप्लाई करूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो यहाँ देखा जाए कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने अपना 10th पास कर ली है, लेकिन जो 10th में डेट ऑफ बर्थ है और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो मिसमैच है, अलग अलग है। तो ऐसे में आपको
जो है कि दोनों में से किसी न किसी एक में करेक्शन कराना होगा, आधार कार्ड या क्लास 10th। और क्लास 12th में अपना एडमिशन लेते हैं, तो क्लास 12th के जब रिजल्ट आता है, मार्कशीट आती है, सर्टिफिकेट आते हैं, तो क्लास 12th के रिजल्ट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। तो क्लास 12th में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर आपकी क्लास 10th और आधार कार्ड, इसको लेकर ज़रूर दिक्कत हो सकती है। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है इष्टकर चौधरी, और इनका सवाल बनता है, सर मैंने अक्टूबर में 12th पास की थी एनओ से, और मैं पास हो गया था, बट अभी मैं कॉलेज में एडमिशन करानी है, उधर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, अब मैं क्या करूं, बताओ प्लीज़ सर। तो यहाँ देखा जाए कि एनओसी जब अपने पास होते हैं, तो ऐसे में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं। अगर इससे आपको काम बनता है तो ठीक है, अगर आपको फिर भी अपना ये है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपना कहीं से भी अपना बनवा सकते हैं। जो आपके गजेट ऑफिसर होते हैं, तो उन गजेटर ऑफिसर से भी आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना बना सकते हैं। तो गजेटर ऑफिसर जो कि अपना हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल्स। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है हर्ष कुमार, और उनका सवाल बनता है, सर मैंने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किए थे, तो क्या मुझे ऑफलाइन भी मार्कशीट सबमिट करनी होगी? तो यहाँ देखा जाए कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट अपना आप ऑनलाइन अपलोड किए हैं, तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन आपके तभी सबमिट हो सकते हैं जब आप अपना TOC ले, तो TOC लेने पर ही आपको सिर्फ अपना फेल ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करनी होती है। बाकी आपको ऑफलाइन में जो डॉक्यूमेंट है आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है एमॉन, उनका सवाल बनता है, क्या एडमिशन के लिए ऑनलाइन का मार्कशीट को प्रिंट करवा के एडमिशन ले सकते हैं? तो यहाँ देखा जाए कि आपको अपना ऑनलाइन जो भी आपका रिजल्ट आया है, उसका प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो रिजल्ट आया है उसी का स्क्रीनशॉट लेके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर एनओ से अपना क्लास 10th पास हो जाते हैं, तो उसी के स्क्रीनशॉट से आप अपना एनओस में क्लास 12th में अपना एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। लेकिन अगर आप अपना एनओ से 12th पास होते हैं और आगे अपना कॉलेज वगैरह करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो एननेट पर आए जो रिजल्ट है, इसके बेस पे अपना कर सकते हैं। जो भी अपना कॉलेज में या कहीं भी अपना करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो आगे आपसे अपना ओरिजिनल की डिमांड करेंगे। हो सकता है कि ओरिजिनल की डिमांड करे, तब ऐसे में आपको अपना ओरिजिनल जो आपका बनता है वो अपलोड करना पड़े। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो कि आपको 2 तरह से होते हैं, एक डिजिलॉकर पर होता है और एक आपका अपना बनता है हार्ड कॉपी, जो कि आपको स्टडी सेंटर से आपको मिलता है। तो डिजिलॉकर है, तो डिजिलॉकर वाला भी हफ्ता 10 दिन में डिजिलॉकर पर आ जाता है, और बाकी अपना जो आपको स्टडी सेंटर पे मिलता है तो उसमें 1.5-2 महीने तो लग ही जाते हैं। लेकिन ये है कि नेट पे अवेलेबल से आप अपना आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है रफ्तीम, और इनका सवाल बनता है, सर ओरिजिनल मार्कशीट कैसे मिलेगा? तो ओरिजिनल मार्कशीट है जो कि आपको पास होने के बाद लगभग 1.5-2 महीने बाद, यानी कि अगस्त के महीने में आपको मिल सकती है, और ये आपको मिलेगी अपने स्टडी सेंटर से। अगर स्टडी सेंटर बंद हो चुका है तो बाय पोस्ट आपको मिलेगी। दूसरा यहाँ पर ये है कि जब अपना लेने के लिए जाएंगे तो आपके पास अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए, और आपके पास रिजल्ट का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है। और ऐसे में अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मंतश खान, और इनका सवाल बनता है, मुझे मेरे मदर नेम करेक्शन करना था, तो एक सर ने बोला कि रिजल्ट के बाद एनोस के हेडक्वार्टर जाओ। तो यहाँ देखा जाए कि आपको अपना मदर नेम करेक्शन करना है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हेडक्वार्टर जाना पड़े। आप सिंपली अपना स्टूडियो लॉगिन करें, डैशबोर्ड में आपको एक ऑप्शन नज़र आता है नेम करेक्शन। तो फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप करेक्शन करना चाहते हैं वो करेक्शन कर सकते हैं। जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो आपको अपना अपलोड करने होंगे। पेमेंट करने बाद में कुछ दिनों बाद आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है, सब कुछ सेव पाया जाता है, तो ऐसे में आपका जो करेक्शन है हो जाता है। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है महक चौटाला, और इनका सवाल बनता है, सर गाइड परचेज कैसे करूं, और सर रेगुलर या किसी एक दिन क्लास लेगी लगेगी या कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर गाइड वगैरह परचेस करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आपको हमारे चैनल की होम पेज में जाना है। होम पेज में आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टोर, तो स्टोर में क्लास 10th क्लास 12th के जो भी अपना गाइड वगैरह है, तो मैंने उनके लिंक वगैरह डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप उन्हें अपना परचेस कर सकते हैं और अपने एड्रेस वगैरह मंगा सकते हैं। और यार आपके अपना क्लास का, तो क्लास के लिए आपको अपने स्टडी सेंटर जाना होगा, तो वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपकी क्लास कब से शुरू हो रही है, कब से आपकी क्लास लगेगी, टाइमिंग वगैरह क्या होगी, तो आपको इसके लिए जाना होगा अपने स्टडी सेंटर। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है जैनाबाद कलादल, और उनका सवाल बनता है, सर मैंने एडमिशन किया है तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, 50 दिन हो गए हैं। तो यहाँ आपको अपना
चेक करना पड़ेगा स्टेटस। अगर वहाँ पर अभी भी स्टेटस शो हो रहा है पेंडिंग, पेंडिंग या प्रोसेस आपको शो हो रहा है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको वेट ही करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कमेंट आया है, तो उस कमेंट का आपको अपना सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो बस आप अपना चेक करते रहिएगा। ऐसे वहाँ पर अगला सवाल जो कि बनता है ज्ञान स्टडी, और इनका सवाल बनता है, सर जी मैंने 2020 में 12th आरबीएसई साइंस से करा था, लेकिन फेल हूँ, फेल हो गई, तो क्या मैं 2026 में एनोस का फॉर्म भरे 7 और अक्टूबर मंथ में 2 सब्जेक्ट में फेल हुए, तो क्या मैं कितने सब्जेक्ट का पेपर देने होंगे? क्या मैं फेल हूँ तो उन सब्जेक्ट का पेपर देना होगा? तो यहाँ देखा जाए जैसे कि आप अपना बता रहे हैं कि अपना आरबीएसई बोर्ड से अपना जो है कि 12th है अपना कर चुके हैं 2020 में। तो 2020 है एक लंबा टाइम है, क्योंकि 2020 में आपने जो भी एग्ज़ाम दिया था उसमें में अपना पास नहीं हो पाए थे। अब उसकी आपको टीओसी वगैरह भी नहीं मिलेगी। अगर एनएस बोर्ड से होते हैं तो उसकी टाइम ड्यूरेशन अलग होती है। अदर बोर्ड है तो यहाँ पर इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है मैक्सिमम अपना 5 साल होती है, कि 5 साल से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो ऐसे में आपको टीओसी नहीं मिलती है। तो अब ऐसे में आपको सिंपली आप अपना 10th क्लास बेस पर ही डायरेक्ट अपना 12th क्लास में अपना एडमिशन ले सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट चाहे ले सकते हैं। अभी अपना एडमिशन लेंगे तो ऐसे में नवंबर-दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम फीस जाएगी, और आपके एग्ज़ाम होंगे मार्च-अप्रैल 2027 में। और एडमिशन लेने के लिए आप हमारे अनवर सर से अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अनवर सर आपका एडमिशन नहीं करेंगे, बल्कि आपको पास होने तक आपको हेल्प करते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। और ऐसे में हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अमृतपाल सिंह, और इनका सवाल बनता है, क्या 10th क्लास में एडमिशन नहीं हो रहा है? क्या मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, मगर एडमिशन नहीं हो पा रहा है। 5 साल रीओपन एडमिशन। तो यहाँ देखा जाए कि एनएस क्लास 10th में, क्लास 12th में दोनों में एडमिशन चालू है। एडमिशन लेने के लिए आप हमारे अनुसार से अपना कॉन्टैक्ट करें। और यहाँ क्लास 10th में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टीसी हो, एसएलसी हो, या कभी स्कूल गए हो। अगर आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, सिंपली आधार कार्ड भी है, तो उस आधार कार्ड से आप अपना क्लास और 10th में अपना एडमिशन ले सकते हैं, पास हो सकते हैं, आगे अपना 12th कॉलेज जो भी करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा हमारे अनुसार सर से। और ऐसे में अगला सवाल जो कि हमारा बनता है ब्लैक गेमर, उनका सवाल बनता है, सर रिजल्ट कब तक आएगा? प्लीज़ रिप्लाई। और सर अनौस से मैं कॉलेज एडमिशन हो जाएगा ना सर? तो क्लास 12th है तो क्लास 12 का रिजल्ट आ ही चुका है, क्लास 10th है तो क्लास 10 का रिजल्ट भी अपना किसी भी मोमेंट में अपना आ सकता है। दूसरा यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लेने की बात कर रहे हैं तो कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी क्या टर्म कंडीशन है। अगर आप एसओल्ड्यू से करते हैं, इग्नू से करते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है दीपशिखा, उनका सवाल बनता है, सर एनुअल से 10th फेल्ड का मार्कशीट भी स्टडी सेंटर रीजन सेंटर से मिलता है क्या, या फील्ड मार्कशीट मंगवाने के लिए रिक्वेस्ट डालना पड़ता है? रिप्लाई प्लीज़। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट है, होता क्या है कि जो पास होते हैं तो उन्हीं के डॉक्यूमेंट अपना आते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आपको अपना ओरिजिनल फील्ड मार्कशीट चाहिए, तो ऐसे में आपको स्टोर लॉगिन करके वहाँ पर आपको अपना अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे अपना ओरिजिनल फील्ड मार्कशीट चाहिए। तो तब आपको जो है कि अगर बाय पोस्ट ऑप्शन चुनते हैं तो आपको बाय पोस्ट भेजा जाएगा। अगर बाय हैंड करते हैं तो फिर वहाँ पर आपको जाके कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अर्सी, और इनका सवाल बनता है, सर मुझे एक डाउट था। मैंने जनवरी 2026 में स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 अक्टूबर सेशन में एडमिशन लिया था, लेकिन आफ्टर पेमेंट वो अभी तक पेंडिंग में ही है। एंड रेफरेंस नंबर आ गया, एंड एनरोल नंबर, मैं क्या करूं? तो यहाँ देखा जैसे कि बता रहे हैं कि आपने एडमिशन लिया है और आपको लग रहा है कि आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो यहाँ को बता देना चाहता हूँ कि आपका एडमिशन जो है कि अपना हो सकता है कंफर्म हो गया हो, क्योंकि जो पेमेंट हुई है, पेमेंट होने बाद में रेफरेंस नंबर आता है, तो पेमेंट तो सक्सेसफुल है। दूसरा यहाँ पर आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, तो अगर आपको अपना वहाँ पर आईडी कार्ड आ रहा है, रोल नंबर आपको मेंशन हो रहा है, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। अब आपको सिंपली अपना करना क्या है, आगे की तैयारी करनी है, और आगे की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल साथ में अपना बने रहिएगा। तो दोस्तों आज की संडे वीडियो में मैंने आपके कई सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करी है, कई सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है। अगर अभी भी आपका अपना कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप हमें अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।